आता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हो गया। और मानव का शरीर यदि हमको मिला इसकी 21,600 श्वास। एक भी स्पीकर की आवाज नहीं आ रही, आप बताइए ऊपर और यहाँ बैठ कर सुनिए। आवाज आ रही है क्या आप लोग? पास में है गिनती इन 21,600 थोड़ी सी श्वास स्मरण में, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा देते हैं तो बाकी की जितनी श्वासें हैं, जितनी भी श्वासें, वो सारी की सारे श्वासें मेरा देवाधिदेव महादेव उसको पवित्र कर देता है। जैसे आपने एक अंदाजा लगाया होगा, एक स्मरण किया होगा कि बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है और बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, और भंडारा जब हो रहा है तो उसमें बहुत सारी सब्जी बनी, बहुत सारी पूड़ी बनी, बहुत सारा चावल बना, बहुत सारी बूंदी बन गई, बहुत सारा सेव बन गया, बहुत सारी पकवान, बहुत सारी मिठाई बन गई। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, आप अपने स्मरण में उसको लेकर रखिए। जितनी पूड़ी बनी है, जितनी सब्जी बनी है, जितना सारा सामान बना है, जितनी सारी सामग्री बनी है, क्या सारी की सारी सामग्री हम भगवान के सामने ले जाके भोग में रख देते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, हम क्या करते हैं कि उसमें से थोड़ी सी सामग्री, थोड़ी थाली लगाकर, थोड़ा सा सामान, उसमें से थोड़ी सी पूड़ी, थोड़ी सी बूंदी, थोड़ा सा सेव, थोड़ी सी सब्जी हम उस थाली में लगाकर भगवान के सामने भोग लगाने में रख देते हैं। भोग लगाने में हमने वो थोड़ी सी सामग्री रख दी और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। भंडारे में ढेर सारी सामग्री बनी, पर हमने भंडारे की पूरी सामग्री को भगवान के सामने नहीं रखा। भगवान के सामने हम पूरी सामग्री को लेकर नहीं गए, पर थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सामने लेकर चले गए। थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सामने लेकर चले गए। अब जो हमने थोड़ी सी सामग्री भगवान को दी है, थोड़ा सा भोग जो हमने भगवान को लगाया है, वो थोड़े से भोग का सामग्री प्रसाद हमने पूरे सामान में, जो हमने पूड़ी बनाई है, जो सब्जी बनाई है, जो बूंदी बनाई है, जो सेव बनाया है, हमने सारा के सारे में ले जाकर उसको मिला दिया। मिला दिया तो क्या हो गया, जितनी सामग्री बनी थी वो सारे की सारी क्या बन गई, वो प्रसाद। भोग कितना लगाया था, थोड़ा सा ले जाकर हमने उस पूरी सामग्री में उसको डाल दिया। जब पूरी सामग्री में डाल दिया तो वो सारा का सारा भोग हो गया, सबकी सब वो भोग प्रसाद हो गया, सारा का सारा वो भोग। उसी तरह जैसे बहुत सारी सामग्री में थोड़ा सा प्रसाद भी अगर हम ले जाकर डाल देते हैं तो वो पूरा की पूरा प्रसाद बन जाता है। उसी तरह 21,600 श्वास में से अगर 2 श्वास में भी हम शिव का नाम ले लेते हैं तो हमारी पूरी श्वास शुद्ध हो जाती है, शिवमय हो जाती है, भगवान शंकर की भक्ति में रम जाती है। भगवान शिव की विरल भक्ति में वो श्वास विलीन हो जाती है। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का भजन, एक क्षण का कीर्तन भी हमारे जीवन को शुद्ध बना दे, हमारे जीवन को सार्थक बना दे।
जरूरी नहीं कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठे रहे, बहुत घंटों तक। एक क्षण के लिए भी हम अगर परमात्मा के करीब में जा रहे हैं, एक क्षण के लिए भी हम भगवान के नजदीक में जा रहे हैं, तो भगवान हमारी उस अविरल भक्ति को स्वीकार कर रहा है, भगवान हमारी उस अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहा है। तीखी जांच वाला फॉर्च्यून कच्ची घनी शुद्ध सरसों का तेल, अचार में लाए स्वाद जो रहे याद। इंडिया में कितने सारे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं। खाना घर तक डिलीवर करने के लिए ऐप है, कपड़े खरीदने के लिए ऐप है, राशन ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है भाई। कई लोग आता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हो गया। और मानव का शरीर यदि हमको मिला, इसकी 21,600 श्वास, एक भी स्पीकर की आवाज नहीं आ रही आपको, बताइए ऊपर और यहाँ बैठ कर सुनिए, आवाज आ रही है क्या आप लोग? पास में है गिनती, इन 21,600 थोड़ी सी श्वास स्मरण में, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा देते हैं, तो बाकी की जितनी श्वासें हैं, जितनी श्वासें, वो सारी की सारे श्वासें मेरा देवाधिदेव महादेव उसको पवित्र कर देता है। जैसे आपने एक अंदाजा लगाया होगा, एक स्मरण किया होगा कि बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, और बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, और भंडारा जब हो रहा है तो उसमें बहुत सारी सब्जी बनी, बहुत सारी पूड़ी बनी, बहुत सारा चावल बना, बहुत सारी बूंदी बन गई, बहुत सारा सेव बन गया, बहुत सारी पकवान, बहुत सारी मिठाई बन गई। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, आप अपने स्मरण में उसको लेकर रखिए, जितनी पूड़ी बनी है, जितनी सब्जी बनी है, जितना सारा सामान बना है, जितनी सारी सामग्री बनी है, क्या सारी की सारी सामग्री हम भगवान के सामने ले जाके भोग में रख देते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, हम क्या करते हैं कि उसमें से थोड़ी सी सामग्री, थोड़ी थाली लगाकर, थोड़ा सा सामान, उसमें से थोड़ी सी पूड़ी, थोड़ी सी बूंदी, थोड़ा सा सेव, थोड़ी सी सब्जी हम उस थाली में लगाकर भगवान के सामने भोग लगाने में रख देते हैं। भोग लगाने में हमने वो थोड़ी सी सामग्री रख दी और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। भंडारे में ढेर सारी सामग्री बनी, पर हमने भंडारे की पूरी सामग्री को भगवान के सामने नहीं रखा। भगवान के सामने हम पूरी सामग्री को लेकर नहीं गए, पर थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सामने लेकर चले गए। थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सामने लेकर चले गए। अब जो हमने थोड़ी सी सामग्री भगवान को दी है, थोड़ा सा भोग जो हमने भगवान को लगाया है, वो थोड़े से भोग का सामग्री प्रसाद हमने पूरे सामान में, जो हमने पूड़ी बनाई है, जो सब्जी बनाई है, जो बूंदी बनाई है, जो सेव बनाया है, हमने सारा के सारे में ले जाकर उसको मिला दिया। मिला दिया तो क्या हो गया, जितनी सामग्री बनी थी वो सारे की सारी क्या बन गई, वो प्रसाद में। भोग कितना लगाया था, थोड़ा सा ले जाकर हमने उस पूरी सामग्री में उसको डाल दिया। जब पूरी सामग्री में डाल दिया तो वो सारा का सारा भोग हो गया, सबके सब वो भोग प्रसाद हो गया, सारा का सारा वो भोग। उसी तरह जैसे
बहुत सारी सामग्री में थोड़ा सा प्रसाद भी अगर हम ले जाकर डाल देते हैं तो वो पूरा की पूरा प्रसाद बन जाता है। उसी तरह 21,600 श्वास में से अगर 2 श्वास में भी हम शिव का नाम ले लेते हैं तो हमारी पूरी श्वास शुद्ध हो जाती है, शिवमय हो जाती है, भगवान शंकर की भक्ति में रम जाती है। भगवान शिव के विरल भक्ति में वो श्वास विलीन हो जाती है। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का भजन, एक क्षण का कीर्तन भी हमारे जीवन को शुद्ध बना दे, हमारे जीवन को सार्थक बना दे। जरूरी नहीं कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठे रहे, बहुत घंटों तक। एक क्षण के लिए भी हम अगर परमात्मा के करीब में जा रहे हैं, एक क्षण के लिए भी हम भगवान के नजदीक में जा रहे हैं तो भगवान हमारी उस अविरल भक्ति को स्वीकार कर रहा है, भगवान हमारी उस अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहा है। तीखी जांच वाला फॉर्च्यून कच्ची घनी शुद्ध सरसों का तेल, अचार में लाए स्वाद जो रहे याद। इंडिया में कितने सारे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं। खाना घर तक डिलीवर करने के लिए ऐप है, कपड़े खरीदने के लिए ऐप है, राशन ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है भाई। कई लोग